Hello students, welcome back. Welcome to Maluka Academy. We are continuing with the chapter Is Matter Around Us Pure? तो Is Matter Around Us Pure वाले chapter के अंदर we had already completed all the topics. We had first of all dealt with the definition of what are pure substances. Then हमने देखा that what are compounds and mixtures. Then हमने different types of mixtures के बारे में पढ़ा. Then हमने separation of mixtures के बारे में किया सब कुछ. First of all we dealt with the techniques that are dealing with the separation of the homogeneous mixtures, and उसके बाद we had completed the separation of heterogeneous mixtures. Now we are going to take the chapter name is Matter Around Us Pure. Around us pure. And the topic for today is activities. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्टिविटीज़ वाली क्लास के अंदर हम क्या करते होते हैं. वी आर डीलिंग विद एवरी एक्टिविटी, वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज़. कि एक्टिविटीज़ के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. दिस इज द बेसिक थिंग. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 1.1. Activity 1.1. Yes. So students, in the activity 1.1, what they have given you? They have given you take a beaker, put water inside it, and उन्होंने फिर क्या बोला है? They had asked you to put ink, Dettol और sugar of different amounts. मतलब different amounts में हमें ink को डालना है, different amounts में हमें salt को डालना है, different amounts में हमने Dettol और sugar को डालना है. तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं? सपोज करो दैट वी आर हैविंग अ कंटेनर 1, वी आर हैविंग अ कंटेनर A, एंड इन दिस कंटेनर A आई एम पुटिंग 10 ग्राम ऑफ शुगर. इन द कंटेनर B आई एम पुटिंग 5 ग्राम ऑफ शुगर. In the container C, what I am doing, students? This is the A container, this is the B, this is the C container, and C container के अंदर मैं क्या डाल रही हूँ? I am putting Dettol. I can say 10 milliliter of Dettol, and further in the next thing I am putting 10 milliliter of the ink in the container D. 10 milliliter of ink, students. This is the container C and this is the container D. So in all the cases, the solution that we are having, it is the homogeneous solution. Where is the difference? The difference is in the concentration of the solutions. ठीक है, कहाँ पे difference है students? Difference is in the concentration of the solution. The concentration of the solutions are different. These are different. So in this case we can see
that a solution is homogeneous, it may have different concentrations. यहाँ पे जैसे मैंने 10 ग्राम ऑफ शुगर डाली है तो ये जो पानी है दैट विल बी नॉर्मल मीठा, ये वाला पानी क्या होगा, बहुत कम मीठा होगा. ये वाला पानी जो है इसमें 10 ml ऑफ डेटॉल है, मतलब प्रॉपर अप्रोप्रिएट अमाउंट की, नॉर्मल अमाउंट की डेटॉल है. एंड इसमें 10 मिलीलीटर ऑफ इंक एडेड है, मतलब नॉर्मल अमाउंट की इंक एडेड है. अब इस सॉल्यूशंस का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक बीकर के अंदर 5 मिलीलीटर ऑफ इंक डाल दूंगी. तो क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि पानी में इंक तो है लेकिन बहुत ही कम है. उसके पानी के कलर से पता चलेगा दैट द कलर ऑफ द इंक विल बी अप्रोप्रिएटली वेरी लाइट, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा क्या होगा, लाइट कलर होगा. इसीलिए आई कैन से दैट द कलर इज लाइट. Next thing is students, yes, so the next thing is students that डेटॉल मैंने क्या डाली है, मैंने 10 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल डाली है इन द 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. तो डेटॉल की स्मेल से बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि डेटॉल जो है इसमें नॉर्मल अमाउंट का है. एंड एक नेक्स्ट सॉल्यूशन में ले रही हूँ जिसमें क्या है, डेटॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट का है. तो कम अमाउंट का अगर मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ, कम अमाउंट वाला डेटॉल जो ले रही हूँ, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड द नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो बेसिकली स्टूडेंट्स चीज़ कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज इन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द टू सॉल्यूशंस. सो बेसिकली दिस इज द थिंग एंड नथिंग एल्स. तो अब हम देख सकते हैं दैट दिस एक्टिविटी इज टेलिंग व्हाट द कंक्लूजन आर वी गेटिंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी. A homogeneous solution may be dilute or concentrated. May be dilute as well as concentrated. So students, this is the thing. In the next activity, what they had talked about, what they had talked about, basically इन्होंने बात की है कि in the activity 1.2, because the chapter number is 2, so activity is 2.1 not 1.1. that was a mistake, doesn't matter. चलो नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आपको क्या बोला है, ग्रुप्स बनाए हैं क्लास के अंदर, A, B एंड C ग्रुप. ठीक है, A, B एंड C ग्रुप. तो A ग्रुप को क्या बोला है, शुगर प्लस वाटर डिसॉल्व करने के लिए, शुगर प्लस वाटर. B ग्रुप को क्या बोला है, B ग्रुप को मिला है हमें CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस वाटर. एंड C ग्रुप को क्या मिला है, चॉक पाउडर प्लस वाटर. चॉक पाउडर और वाटर डिसॉल्व करने को हमें मिला है. सो व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इज स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर हमें क्या मिल रहा है बेसिकली, so in this activity we come to know the difference between the homogeneous and the heterogeneous solution. homogeneous solution हमारे कौन कौन से हैं, the solution A plus solution B, and heterogeneous हमारे solution कौन कौन से हैं, heterogeneous solution हमारे पास हैं the solution C. C solution is the heterogeneous solution. तो ये मैंने आपको पहले बताया ही हुआ है जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, दैट होमोजीनियस इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे जो पार्टिकल्स है, दे आर प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली मिक्स्ड. बट हेट्रोजीनियस के केस में बेसिकली क्या हो रहा है, हेट्रोजीनियस के केस में द पार्टिकल्स आर आइदर सस्पेंडेड और दे आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द मिक्सचर. सो दिस केस इज द
शुगर और वाटर है, शुगर और वाटर, अगर मैं पानी के अंदर शुगर को मिक्स कर रही हूँ तो ऊपर वाली साइड भी क्या होगा, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शुगर होगा, नीचे वाली साइड भी क्या होगा, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शुगर होगा। और अगर वाटर के अंदर मैं कॉपर सल्फेट मिक्स कर रही हूँ तो सारा जो कलर आएगा, सॉल्यूशन का कलर विल बी ब्लू एंड दैट ब्लू सॉल्यूशन विल बी appropriate. The color of the solution will be blue and this color will be uniform. This color will be uniform. ये बिल्कुल uniform ही होगा. So basically students, this is the thing. Now let us go to the next activity. Next activity के अंदर हमें क्या है? Activity 2.3. Activity 2.3 is personally my favorite activity because it is the activity of saturated and non-saturated solution. यहाँ पे क्या आ रही है? यहाँ पे आ रही है saturated and non-saturated solution. Saturated and non-saturated solutions. Basically saturated solution के अंदर क्या हो रहा है? Saturated solution is a kind of solution जिसमें suppose no solute can be dissolved at a given amount and temperature of solvent. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूट दी है. वी कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड A, B and C. The volume of solution is always 100 or 50 milliliter, we can say 50, 50, 50. फर्स्ट केस में क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 10. सेकेंड केस में क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 20. थर्ड केस के अंदर 25 ग्राम्स से ज़्यादा या 25 ml से ज़्यादा जब हम सॉल्यूट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज ही नहीं हो पा रहा है, मतलब वो मिक्स ही नहीं हो पा रहा है. वो क्या है? इमिक्सेबल. आपने कभी भी देखा होगा जब आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, वेन एवर यू ट्राई टू मिक्स द शुगर इन कोल्ड मिल्क और कोल्ड वाटर, शुगर को जब आप कोल्ड मिल्क या कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करते हो, आप उसको 5-10 मिनट लगातार डिजोल्व करके देखो और उसमें और शुगर डालते रहो और शुगर डालते रहो, वो मिक्स नहीं होगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो मिक्स नहीं होगी एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो, नो सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, बट व्हाट इफ द टेम्परेचर राइजेस. हाँ, ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? ये एक्सपेरिमेंट हमें रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट के बारे में बता रहा है कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट रहेगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन्ड रहेगा. सो बेसिकली दिस इज द थिंग, वी कैन राइट इट हियर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to solubility. What we can say about this is that temperature T is directly proportional to solubility. कि ये हमारा टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगा. ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स एक पॉइंट आता है, पानी को आप 200 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉयल ही नहीं कर सकते. 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाएगा, वहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. तो 100 डिग्री सेल्सियस में गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में जितना सॉल्यूट ऐड हो रहा है उतना ही हो रहा है, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? उड़ना शुरू हो जाएगा, सॉल्युबलाइज वेपराइज होना शुरू कर देगा. सो दिस इज द बेसिक थिंग. पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. नाउ टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्टिविटी लेट अस गो, दैट इज द 2.4 एक्टिविटी.
So students, this is the thing. Now the 2.4 activity talks about evaporation of ink. यहाँ पे जो 2.4 एक्टिविटी है ये तब से शुरू हो रही है जब हमने सेपरेशन टेक्निक्स, जब हमने प्रॉपरली मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया, सॉल्यूशंस के बारे में, कोलॉइड्स के बारे में एंड सस्पेंशंस के बारे में पढ़ लिया. अब हम क्या बात कर रहे हैं, सेपरेशन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं. तो सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ इंक. तो इंक को क्या किया जा रहा है, इवेपोरेट करने की कोशिश की जा रही है. वी आर टेकिंग दिस बर्नर, दिस इज द बर्नर. We are having a beaker of water. This is the beaker consisting of water. This is the burner. And here we are having china dish. And china dish के अंदर क्या है, पानी and ink जो है वो mixed है. तो what will happen? We are not direct heating, no direct heating is being done, no direct heating, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास water, this is the china dish. ठीक है, तो what is happening, water is evaporating. What is happening students? Water is evaporating. Water is evaporating, leaving the ink, leaving the pure ink behind. Leaving the pure ink behind. Pure ink जो है वो पीछे क्या है, left हो जाती है, वो पीछे रह जाती है. So this is the method of evaporation. Evaporation का method use करके हम क्या कर रहे हैं, हम separation of substances कर रहे हैं. The substances are being separated. Now let us go to the next activity, and next activity is 2.5. 2.5 activity is centrifugation of milk. What we are doing students, they had asked us to pour amount of milk and उसको हमने क्या करना है, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है मिल्क को, दैट इज अ मिक्सर. ठीक है, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. Centrifuge, this is the motor, this is the milk. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द कवरिंग, द सेंट्रीफ्यूज शुड बी कवर्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्पिलिंग. तो इसको हमने प्रॉपरली क्लोज किया हुआ है. वी कैन राइट इट अप हेयर ऑल्सो. दिस इज द लिड. तो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी आर गोइंग टू सेंट्रीफ्यूज द मिल्क एंड churn it into various cycles. ठीक है, when we are churning, milk is a mixture, milk is a colloidal mixture. When we are churning the milk in various cycles, जब हम मिल्क को चर्न कर रहे हैं वेरियस साइकिल्स पे, द फैट्स आर बीइंग सेपरेटेड. as cream. So basically this is the resultant of centrifugation of milk. मिल्क की सेंट्रीफ्यूगेशन करने में क्या होता है, जब हम देखो हमारा जो टोन्ड होता है, वी आर हैविंग
आई शुड टेल यू अबाउट दिस थिंग बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट, 9th क्लास के स्टूडेंट होने के बाद भी अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो मुश्किल हो सकती है. वी आर हैविंग, आप कभी भी देखना स्टूडेंट्स, वेरका के, अमूल के जो पैकेट्स, जो मिल्क पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, एंड फुल फैट मिल्क. ये 3 तरह के मिल्क हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स. टोन्ड मिल्क मीन्स कि मिल्क फैट इज सेपरेटेड, फैट इज सेपरेटेड. आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके मदर क्या करते हैं, योर मदर बॉयल्स द मिल्क. आपके मदर मिल्क को बॉयल करते हैं. मिल्क को बॉयल करने के बाद उसको फ्रीज़र में रख देते हैं. जब उसको फ्रिज में, नॉट फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर में बेसिकली 18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जब उसको फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, वो क्रीम जो ऊपर वाली लेयर आई है ना, वो क्रीम क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है एंड वो सेपरेट आउट हो जाती है. तो उस क्रीम को हम निकाल लेते हैं. ये तो है देसी तरीका जिससे हम घर में क्रीम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मिल्क. बट मतलब इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में क्या होता है कि मिल्क लिया उसको डबल, उसको चर्न करते रहना. ठीक है, जितनी मतलब चर्न करेंगे उतनी ज़्यादा क्रीम निकलेगी. बाद में जो मिल्क रह गया दैट इज सेपरेटेड आउट एंड दैट इज नोन एज द टोन मिल्क. अब टोन मिल्क के अंदर भी थोड़ा सा फैट होता है. फैट इज सेपरेटेड, द फर्स्ट लेयर ऑफ द फैट इज सेपरेटेड. अब कभी भी देखना, जो जिस दूध से आपने मलाई हटा दी है उस दूध को भी आप जब दोबारा से, ठंडे दूध को दोबारा से बॉईल करोगे, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दोगे, आप देखोगे कि दोबारा भी उसमें क्या है, क्रीम जो है वो जम रहा है. ठीक है, दैट मीन्स द टोन्ड मिल्क इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ सम अमाउंट ऑफ फैट. तो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आ जाती है वो है डबल टोन्ड मिल्क की. तो देयर कम्स द डबल टोन्ड मिल्क. इसमें जो है, जो सारा फैट है वो रिमूव किया जाता है. ओनली द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मीन शुगरी पार्ट जो है वो लीव किया जाता है यहाँ पे. फुल फैट मिल्क इज द प्योर मिल्क, इज द ट्रू मिल्क, जो डायरेक्ट आपका मतलब कि जानवरों से, दैट काउज वगैरह से आपका जो आ रहा है, दैट इज द फुल फैट मिल्क. So there are the categories of milk, double toned milk and full fat milk. मिल्क different categories में है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इनको सेपरेट आउट किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अकॉर्डिंग टू द फैट दे हैव. तो फैट सेपरेट कैसे करते हैं, बेसिकली द सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से ही सेपरेट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑफ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल का एक्सपेरिमेंट आपने किया हुआ है स्टूडेंट्स. अगर आपने दोबारा से देखना है सेपरेटिंग फनल का तो डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो प्लीज़ विजिट द प्रीवियस वीडियो. अभी के लिए मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि एक्टिविटी में बेसिकली है क्या, क्योंकि जब हमने सेपरेटिंग फनल का टॉपिक किया था उसमें हमने डिटेल में डायग्राम एंड एवरीथिंग किया था. इसमें जस्ट आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ. देयर इज अ स्टॉप कॉक. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टॉप कॉक? स्टॉप कॉक रेगुलेट्स द oozing out of the mixture component. स्टूडेंट सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम कर क्या सकते हैं? सेपरेटिंग फनल की हेल्प से वी आर सेपरेटिंग टू immiscible liquids. We are separating two immixable liquids. The liquids, first of all तो mixture किसका होना चाहिए, liquids का होना चाहिए. And next thing is कि वो immixable होने चाहिए, खुद में mix, एक दूसरे में mix नहीं होने चाहिए. So this is the thing. तो क्या होगी, इसका principle क्या है? Lighter mixture floats at the top. Lighter mixture floats at the top. So basically student, this is the basic phenomena. Now what can you talk about this? The next activity is of chromatography. वही हम chromatography का देख लेते हैं. What is chromatography? Separation of the pigments.
according to their solubility in the solvent. Separation of the pigments according to the solubility, according to their solubility in the solvent. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज क्रोमेटोग्राफी. जैसे कि इसको सेपरेट किन मिक्सचर्स के लिए किया जा सकता है, जैसे कि क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट्स को ब्लड इन ड्रग्स, मतलब ड्रग्स इन ब्लड स्टेन को सेपरेट करने के लिए बेसिकली हम इस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज 2.8. 2.8 activity tells you about the distillation. डिस्टिलेशन का अब क्या प्रोसीजर है? डिस्टिलेशन की भी जो डिटेल्ड वीडियो है आप विजिट कर सकते हो एंड यू कैन हैव द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में बेसिकली है क्या, दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग. इसका प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स. द मिक्सचर्स मस्ट बी volatile and must have a 25-degree boiling point difference. इससे हमने सेपरेट किसको किया था? इथेनॉल प्लस वाटर. इथेनॉल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो दिस वाज अबाउट द डिस्टिलेशन. नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज, दिस वाज द 2.8 एक्टिविटी एंड द नेक्स्ट इज 2.9 एक्टिविटी. 2.9 activity tells you about the procedure of crystallization. Crystallization is a better technique than evaporation. Why? Because evaporation decomposes some mixtures, decomposes some mixture. And in the process of crystallization, pure crystals are obtained. स्टूडेंट्स, इसमें आपको करनी क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसीजर के अंदर यू हैव टू इवेपोरेट अंटिल सैचुरेशन इज रीच्ड. इवेपोरेट अंटिल saturation followed by sudden cooling, followed by sudden cooling. Evaporated until saturation and followed by sudden cooling. Sudden cooling होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट? Sudden cooling होने के बाद जो saturated solution है वो crystals वो condensation करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा. So that was about your 2.9 activity. Now we have to discuss about the last activity in detail and that is the 2.10 activity. तो basically students 2.10 activity के अंदर क्या है? Activity is the difference of the physical change and the chemical change. 2.10 activity के अंदर we are having iron and sulfur crushed and mixed. ठीक है, मेरे पास आयरन है, आयरन की फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. दिस इज
crushed and mixed. Crushed and mixed. What I am getting here is a mixture. ठीक है, ये है 2.10 एक्टिविटी हमारी. अपने ए पार्ट के अंदर क्या करना है, ए पार्ट के अंदर crushed and mixed, this is a mixture, no chemical reaction is occurring, no chemical reaction. In the B part we are having iron plus sulfur that is heated. हीट करने से क्या होगा, एनर्जी दे रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड दिस इज फॉर्मिंग अ FeS. ठीक है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज आर बीइंग चेंज्ड. दिस इज अ फिजिकल चेंज and this is a chemical change. Properties are changed. Properties are changed का मतलब new compound is formed. New compound is formed as well. We can talk about that there is magnetism, magnetic property है जो, magnetic property changed. Magnetic property is changed in the B part, you have to remember. Magnetic property changed. Okay students, so that was all for today's class. अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टिश्यूज चैप्टर. टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.